हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विकास सैनी और बैंको परिवार के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। आशा आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे। दोस्तों आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस की फॉर्म है, नोटिफिकेशन है, वो डिक्लेयर हो चुके हैं। कब से फॉर्म स्टार्ट हो गए शुरू होंगे और कब तक दोस्तों ये फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी रहने वाले, क्या इसके अंदर एजुकेशन रहेगा, क्या इसके अंदर एज क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन से बच्चे फिजिकल, क्या फिजिकल जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, पेपर कब होगा और आपका अपना बैंको परिवार है ये इसके ऊपर क्या नया नवाचार करने जा रहे हैं। दोस्तों तमाम विषयों के ऊपर दोस्तों आज के सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। स्वागत आप सभी का आपके अपने बैंको परिवार पे। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे बैंको परिवार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो नवाचार किए जाते हैं इनकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अरे रखेंगे हौसला वो मंजर भी आएगा, हमारे पास नहीं प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि सब प्यासे के पास चलकर क्या आएगा, समंदर भी आएगा। हम यूं ना थक कर बैठो ए मंजिल के मुसाफिरों, अरे यूं ना थक कर बैठेंगे हम मंजिल के मुसाफिर हैं, हमें मंजिल भी मिलेगी और वो जीने का मजा भी आएगा। जिसने कहा तेरे बस की बात नहीं है उसको करके भी दिखाएंगे और वो वर्दी पहन के आएंगे उस जुनून के साथ में, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने नोटिफिकेशन है वो डिक्लेयर कर दिया है कि सब और करने के साथ में ही साथियों अब आपके पास में समय का अभाव बहुत कम है। क्योंकि समय का अभाव इस वजह से कम है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने दोस्तों आपको अब समय नहीं दिए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम डेट है वो फिक्स हो गई है। अब सब कमर कस लीजिए तैयारी के लिए। दोस्तों अब देखिएगा दोस्तों हम चर्चा क्या करेंगे, एसएससी कांस्टेबल के लिए दोस्तों ये दोस्तों नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो गए हैं। देखिएगा कि सब एसएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 2023 के दोस्तों ये शेड्यूल है, ये डिक्लेयर, ये नोटिफिकेशन क्या हो गया दोस्तों, ये डिटेल्स के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं खासियत वाली, तो उन तमाम विषयों के ऊपर हम चर्चा करने वाले। आइए दोस्तों इधर देखिएगा, पहले हम देखेंगे इंपोर्टेंट डेट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे गुरुजी ये सब एप्लीकेशन है, ये अगर कहें कि सब एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो जाएंगे तो दोस्तों ध्यान रखना एक यानी कल से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं कि सब 1/9/2023 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और सब 30/9/2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। सब 11 PM तक लास्ट रहेगा। अगर कहीं पेमेंट मोड है, कुछ बच्चे जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उनके अलावा कुछ बच्चे जैसे ऑफलाइन जैसे जाके चालान जमा करवा के आते हैं ना बैंक में, उन बच्चों के लिए कि सब जो ऑफलाइन अगर कहेंगे पेमेंट की फी है वो कब तक रहेगी, ऑनलाइन की रहेगी। साहब आपको ध्यान रखना ऑनलाइन की रहेगी 30/9/2023 तक रहने वाली है। अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों आपकी है ना, ये अगर मैं बात करूं दोस्तों ऑफलाइन पेमेंट मोड की क्या रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको ध्यान रखना साथियों क्या रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है 3 से 4 अक्टूबर 2023 तक ही रहने वाली है। और जो एग्जाम डेट है ये देखिए साथियों ध्यान रखना 14 नवंबर को, समय नहीं बचा बिल्कुल भी। 14 नवंबर को दोस्तों 14/11/2023 को पेपर होगा बेटा, और 14/11 से पेपर होगा। और ये ध्यान रखना 5/12 यानी 14 नवंबर 2023 से पेपर शुरू होंगे और 5 दिसंबर 2023 तक दोस्तों ये पेपर चलने वाले दिल्ली पुलिस के। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है साथियों, बहुत बड़ी साथियों क्या आने वाली है, ये इंफॉर्मेशन है साथियों ना कि साहब है ना ये इसके क्या होने वाले हैं, ये पेपर होने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है साथियों ये, ठीक है ना। अब देखिएगा, आप देखिए साथियों और हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशन फी वगैरह के बारे में बात करेंगे कि साहब इसके अंदर एप्लीकेशन फीस वगैरह का क्या स्ट्रक्चर है वो देखिएगा। अगर बात करूं दोस्तों जनरल की बात करूं मैं आपसे, ओबीसी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इनके कितने रुपए लगेंगे, 100 रुपए लगेंगे। वहीं SC ST के लिए एसएससी आपको पता है कोई पैसे नहीं लेती, कोई चार्ज नहीं रहता है। और बात करें मेल जो फीमेल्स वगैरह होती है, सर्विसमैन होते हैं, इनके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, ये इसके अंदर कहा गया है। अगर बात करेंगे दोस्तों, अगर मैं दोस्तों ध्यान रखना ये आपके लिए कहा गया है, ये सारी डिटेल्स आपको देख लेनी है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना SC ST OBC के लिए फीस स्ट्रक्चर इतना ध्यान रखना है कि साहब कितने रुपए लगने, 100 रुपए लगने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा साहब, इसके अंदर हम बात करेंगे साहब गुरुजी ये जो एज क्राइटेरिया, एज लिमिट है वो क्या होगी दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों ध्यान रखना 1/7/2023 तक कितने वर्ष का होना चाहिए, मिनिमम वो कितने वर्ष का होना चाहिए, 18 वर्ष का वो बच्चा होना चाहिए। वो सभी विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म
अप्लाई कर सकते हैं, जो 1/7/2023 तक कितने वर्ष के हो जाएंगे, 18 वर्ष के हो जाएंगे। और मैक्सिमम कितनी वर्ष दोस्तों इसके अंदर एज है, वो 25 ईयर इसके अंदर एज है। और वैसे देखा जाए रिजर्वेशन के आधार पे दोस्तों जो एज के अंदर दोस्तों क्या दिया गया, इसके अंदर एज के अंदर दोस्तों इसके अंदर दी गई है, छूट दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वो आपको दी गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों ये आपको इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी, इतनी चीज ध्यान रखनी। और आरक्षण के हिसाब से दोस्तों इसके अंदर एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा दोस्तों, दिल्ली पुलिस की बात करेंगे दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंदर पोस्ट वगैरह कितनी है, तो टोटल पोस्ट कितनी है, 7,547 पोस्ट इसके अंदर होने वाली है। कांस्टेबल की बात करेंगे, सब कांस्टेबल की है सारे के सारे, मेल और फीमेल की, मेल की कितनी पोस्ट है, पुरुषों के लिए कितनी पोस्टें होने वाली है, ये आपकी 5,056 पोस्टें हैं। और वहीं फीमेल्स के लिए कितनी पोस्ट है दोस्तों, ये 2,491 पोस्ट है, ये रहने वाली है। अब सबके लिए दोस्तों 10+2 पास है दोस्तों, सारे का सारा क्या है दोस्तों, 12वीं पास वाले वो विद्यार्थी वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ में उनको क्या चाहिए, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ये ड्राइविंग लाइसेंस भी दोस्तों होना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है कि साहब इसके पास में LMV जो दोस्तों जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ये भी होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फॉर्म अप्लाई करते समय सारी चीजों के ऊपर चर्चा ध्यान रखनी है साथियों आपको, ठीक है ना। अब दोस्तों आप ये कहोगे गुरुजी इसके अंदर फिजिकल वगैरह क्या सीन है, तो दोस्तों हम बात करें फिजिकल जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली दिल्ली पुलिस के अंदर। एक तरफ आपको देखो दोस्तों क्या दी है कैटेगरी, यानी हाइट की बात करें तो पुरुषों की हाइट कितनी होनी चाहिए, अगर बात करें पुरुषों की जो हाइट है, ये हाइट कितनी 170 सेंटीमीटर। और वहीं दोस्तों अगर कहेंगे साहब महिलाओं की कितनी 157 की बात करेंगे, आपको ध्यान रखना है। वहीं चेस्ट की बात करेंगे तो पुरुषों का कितना होना चाहिए, 81 से लेकर 85 तक रहना चाहिए चेस्ट, और महिलाओं का कोई चेस्ट की नहीं देखा जाएगा, ठीक है। वही बात करेंगे दोस्तों, अब अगर बात करें रेस की बात करें तो पुरुष दोस्तों ध्यान रखना 1600 मीटर की दौड़ होगी, और 1600 मीटर की दौड़ कितने मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर इनको पूरी करनी है। और वहीं महिलाओं को 1600 मीटर की दौड़ कितने मिनट के अंदर पूरी करनी है, 8 मिनट के अंदर ये दौड़ पूरी करनी है। लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो लॉन्ग जंप है, ये पुरुषों का 14 फीट रहने वाला है, और वहीं महिलाओं का कितना रहने वाला है, आपका 10 फीट रहने वाला है। अगर कहें हाई जंप की बात करेंगे तो हाई जंप ध्यान रखना पुरुषों का कितना रहने वाला है, 3 फीट 9 इंच, ध्यान रखना 3 फीट 9 इंच रहने वाला है। और वहीं अगर मैं आपसे बात करूं साथियों, मैं चर्चा करूं कि सब महिलाओं का कितना रहने वाला है, 3 फीट इसके अंदर क्या रहने वाला है, लॉन्ग जंप रहने वाला है। तो दोस्तों ये तो क्या रही फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात आई कि साहब ये तो रहने वाले इसके अंदर फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात आई। अब आप कहोगे गुरुजी इसके अंदर सिलेबस बताओ कि साहब क्या क्या रहने वाला है। तो दोस्तों देखिएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्या रहने वाला पेपर है। एग्जाम कब होने वाली इसकी, 14 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक दोस्तों ये क्या होने वाली, पेपर 2023 के अंदर होने वाला है। एग्जाम का जो मोड कैसे होने वाला है, ऑनलाइन दोस्तों इसका क्या होना है, पेपर का मोड होना है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं साहब। इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, 90 मिनट आपको मिनिमम दिए जाएंगे। मार्क्स शेड्यूल के हिसाब मार्क्स कितना रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, और साहब 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग क्या होने वाली है, 0.25% मार्क्स क्या रहने वाला है, इसका नेगेटिव मार्किंग ये है आपकी रहने वाली है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने से पहले इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और बैंको परिवार ने पिछले 6 बैच तो दोस्तों कंप्लीट हो चुके दिल्ली पुलिस के। और दोस्तों दिल्ली पुलिस के अंदर इस बार इतिहास रचना है। मां तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाएंगे, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके हम दिखलाएंगे। आइए साथियों, आपका जो अपना परिवार है, इस अपने परिवार के द्वारा दोस्तों क्या किया जा रहा है, दोस्तों देखिएगा आपके जो अपने बैंको परिवार के द्वारा दोस्तों ध्यान रखना, पूर्णतः नए बैच शुरू किए गए दिल्ली पुलिस के। ध्यान रखना पूर्णतः क्या किए गए, नए बैच दिल्ली पुलिस के शुरू कर दिए गए। कब से शुरू होंगे दोस्तों, ये शुरू होंगे 4 नवंबर से। ध्यान रखना 4 की बात करेंगे साथियों, माफ कीजिएगा 4 जो सितंबर है, 4 सितंबर से दोस्तों ये शुरू होने। सुबह दोस्तों इनका बैच का समय क्या रहेगा, तो दोस्तों ध्यान रखना 8 बजे से लेकर प्रातः 8 बजे से दोस्तों ये शुरू हो जाएंगे। और 8 बजे से भी शुरू होगा और 10 बजे से 2 बैच शुरू किए जाएंगे। 8 बजे से और 10 बजे से ये बैच शुरू किए जाएंगे। जो बच्चे ऑफलाइन मोड के अंदर जुड़ना चाहते हैं बैंको परिवार के अंदर, क्योंकि साथियों सिलेक्शन का आधार ये नहीं होता कि साहब आपको पढ़ना है, पढ़ने से दोस्तों सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस शीट होनी चाहिए। बैंको परिवार हर वीकली दोस्तों हर शनिवार के शनिवार क्या लेता है, टेस्ट लेता है। और टेस्ट का परिणाम है वो भी निकाला जाता है। और परिणाम निकालने के साथ में दोस्तों बच्चों को ये अनुभव भी होता है, अपनी आपकी जो रैंक हो उनकी रैंकें जारी की जाती है। रैंक के आधार पर बच्चे दिन प्रतिदिन अपनी रैंक को क्या करते हैं, सुधारते हैं। और जैसे जैसे आप रैंक को सुधारते हो, जो
आपने कमियां रह गई थी पेपर के अंदर, उन सभी कमियों को आप दूर करते करते आगे बढ़ोगे तो दोस्तों एक दिन मंजिल आपके दोस्तों क्या चूमने वाली है, कदम चूमने वाली है। क्योंकि पेपर दोस्तों 14 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2023 तक होना है। और दोस्तों अब नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखना, अब नहीं तो कभी नहीं, ये भी मान लो साथियों। और दोस्तों ये बैंको परिवार के द्वारा आप विद्यार्थियों की बार बार डिमांड के आधार पे 4 नवंबर से दोस्तों 4 सितंबर से दोस्तों पुनः, ध्यान रखना, पुनः पूर्णतः नए बैच हैं वो शुरू कर देंगे। एक बैच का समय रहेगा 8 बजे से और दूसरा कब से रहेगा 10 बजे से ये शुरू होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और सारे के सारे बैच क्या है दोस्तों, पूर्णतः नए बैच है। और साथियों हर वीकली दोस्तों बैंको परिवार क्या करता है, एमसीक्यू लगवाता है, ठीक है ना, एमसीक्यू लगवाता है। जो भी टॉपिक हो जाता है, टॉपिक के क्या लगवाए जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस लगवाए जाते हैं, उसके क्वेश्चंस लगवाए जाते हैं, पीवाईक्यूज वगैरह वो बच्चों से सोल्व करवाए जाते हैं, जिससे बच्चों की जो तैयारी है वो क्या हो जाती है, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और दोस्तों अभी तक बैंको परिवार को दोस्तों ज्वाइन नहीं किया तो एक बार ज्वाइन करके देखिए। और दोस्तों अपनी सक्सेस को, अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही जुड़िए आपके अपने परिवार के साथ में। और जिन बच्चों ने दोस्तों बैंको परिवार के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे विभिन्न प्रकार के जो नवाचार है उनकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा, कि बिजली सी तेज रफ्तार बनना है। सुनो मेरे साथियों, आपको एक ऐसी तलवार बनना है, चाहे आप गुल बनो, शान बनो, सहरा बनो, पर मेरे बब्बर शेरों आपको जो भी बनना है वो क्या बनना है, शानदार बनना है। इसी के साथ मैं मिलता हूं साथियों आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।